इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है टेलीविजन एक्टर और बॉलीवुड एक्टर हितेन तेजवानी, जो कि एक सीरीज की शूट के लिए भोपाल आए हुए हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हितेन, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम पहले जूम पे मिल चुके हैं, अब ये दोबारा मिल रहे हैं। लास्ट टाइम भी बहुत कोशिश की, हम मिल नहीं पाए। इस बार फाइनली। मैंने इनका इंटरव्यू सीरीज काला के लिए लिया था। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो आप पहले भी एक बार भोपाल आ चुके हैं, अब आप दूसरी बार आए दूसरी हैं। बार। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप क्या सीरीज या फिल्म के शूट के लिए आते हैं कि भोपाल की याद आपको यहाँ खींच लाती है? जरूरी क्वेश्चन है। ये आप ये सोच लीजिए कि दोनों होता है, क्योंकि अगर आप वाकई में याद करते हैं दिल से, तो ये ऐसे सब हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप फिर से यहाँ आ जाते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं आपने तो सोचा होगा ना, यार मुझे भोपाल में मज़ा आया, फिर से एक बार जाने का मौका मिल जाए, और ये मौका आ गया और मैंने चौका मार दिया। आप एक सीरीज की शूट के लिए इधर आए हुए हैं, तो अपनी सीरीज के बारे में बताइए। बेसिकली ये किस बारे में, विषय क्या है इसका? भयमकाल सीरीज़ का नाम है। श्रिया बदानी हमारी प्रोड्यूसर हैं, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नहीं, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक ट्रू किस्सा हुआ था, कुछ हुआ था, उस पे आधारित है, मतलब उससे इंस्पायर्ड है। और वो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, और सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, मैं अभी इतना ही दे सकता हूँ। इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मिस्ट्री है, मर्डर है, तो आई एम श्योर लोगों को मज़ा आएगा। सबसे बड़ा सवाल कि सीरीज में हितेन क्या करने जा रहा है? सीरीज में हितेन है, और हितेन बहुत कुछ करने जा रहा है। सारी चीज़ें खोल नहीं सकता, पत्ते सारे खोल नहीं कुछ सकता। एक हिंट आपके चाहने वालों के लिए। सीरीज में मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। आई एम श्योर लोगों ने इतनी सारी फ़ोटो देखी हैं, मैंने यहाँ की आया हूँ तब से लोगों ने बहुत फ़ोटो खींची हैं, तो मेरे वर्दी में ही खींची हैं, मेरे कॉस्ट्यूम में ही खींची हैं। तो लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि फिर से एक कॉप हूँ, लेकिन वही है कि कॉप का रंग अलग है। अब शूट के बाद कुछ आपका प्लान हुआ कि भोपाल के आसपास की जगह को एक्सप्लोर किया जाए? क्या है ना सुमित, जब हम यहाँ आते हैं तो एक एक टाइट शेड्यूल पे आते हैं, और बहुत सारा काम करना होता है कि पूरी सीरीज़ अभी शूट करनी है, और मेरे पास सिर्फ 9 दिन है। तो आप समझ सकते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही बात होती है कि मौका ही नहीं मिल पा रहा है। अभी भी देखिए, मैंने आपको इसलिए डिले किया, इसलिए आपको ये टाइम बताया, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे आया हूँ, और हमारे लिए फिर से वापस आज नाइट है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा तो सो जाऊँ। अगर सोऊंगा नहीं तो फिर वो नाइट जो है वो भारी पड़ेगी, और परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है, और फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने का। ऐसा नहीं बोल सकता ना मैं कि भाई तुम लोग शूट करते रहो, मैं सोऊंगा, सो के उठूँगा, फिर उसके बाद ही मैं काम करूँगा। नहीं कर सकता मैं। तो इसलिए थोड़ा आराम करके, बट नाइट्स हैं, नाइट्स में थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट लेकिन मज़ा है। भोपाल के पकवान हर जगह फेमस है पूरे हिंदुस्तान में, और आप यहाँ स्नैक्स का आनंद भी ले रहे थे। तो ऐसी क्या चीज़ है, आप मुंबई में भी आपने भोपाल के बारे में कोई भी चीज़ चुना, या आपने याद किया, खाना हुआ, या कोई भी चीज़ हुआ XYZ? ये यहाँ पे मेरा ख्याल है, मैं आके एक्चुअली जो मैंने खाया यहाँ का नमकीन बहुत अच्छा है। आइसक्रीम्स हैं जो मैंने खाई नहीं, मैं खाता नहीं, पर मैंने सुना अच्छी हैं। कोल्ड कॉफ़ी है, बट नमकीन मैंने टेस्ट किया, अच्छा लगा मुझे, और लोगों ने बोला भी कि भाई प्लीज़ यहाँ से नमकीन लेके आना। तो कोशिश करूँगा कि लेके जाऊँ उनके लिए। आने वाले समय पे क्या हमको देखने को मिलेगा कि आप गौरी जी के साथ भी नजर आए? 100%, मतलब आपने शायद एक प्रोजेक्ट भी किया था साथ किया में। है यार, हमने एक पश्मीना शो किया साथ में। तो ऐसे ही कुछ अलग, क्या है ना कि सेम चीज़ करेंगे तो लोग भी बोर हो जाएंगे कि भाई ये लोग तो वही करते हैं, वैसे ही हैं, एक आइडियल कपल हैं, एक आइडियल मियाँ बीवी दिखाते हैं, पर मियाँ बीवी या किसी तरह से कोई रिश्ता, या कैसे हम साथ में होते हैं, वही कुछ अलग आएगा तो डेफिनेटली हम साथ में दिखेंगे। अब जल्दी, आई थिंक नेक्स्ट मंथ, बिग बॉस OTT 3 दर्शकों के बीच में आने वाला है। क्या आपको अप्रोच किया गया? नहीं, मैं तो कर चुका हूँ ना, तो हमें काफी ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो दोबारा, राखी सावंत और काफी हैं जो दोबारा आए हैं। हाँ, मतलब नहीं, मुझे नहीं किया गया, और OTT एक इन्होंने एक नया ये शुरू किया है। लोगों को मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आई वुड जस्ट से कि जो भी कर रहा है उनको ऑल द बेस्ट, बट अप्रोच नहीं किया गया मुझे। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, जैसा कि हर किसी व्यूअर्स के दिमाग में रहता है कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो रहता है, तो आप तो इस घर का हिस्सा भी रहे हैं, 2 बार रहे हैं आई थिंक आप। नहीं, एक बार। तो रियलिटी क्या है? क्या ये स्क्रिप्टेड रहता है, क्या जो बिल्कुल हम देखते हैं वो सब ओरिजिनल, एवरीथिंग इज ओरिजिनल? देखिए, स्क्रिप्टेड
नहीं हो सकता है फॉर अ रीज़न दैट कि अब एक सेलिब्रिटी अंदर जाता है, वो अपने इमेज की धज्जियाँ थोड़ी उड़ाएगा, जो उसको बोला जाएगा वैसा करो, स्क्रिप्ट लिखी जाएगी वैसा करो, तो वो नहीं करेगा। इट इज़ ओनली थिंग इज़ कि 24/7 आपको मॉनिटर किया जा रहा है, उस हिसाब से आपके बारे में या आपके साथ जिसका जो भी मतलब रिलेशनशिप बन जाता है या बॉन्ड बन जाता है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि ये बॉन्ड देखते हैं कि कितना स्ट्रांग है या लड़ाइयाँ करते हैं, बस उतना ही है, क्योंकि उनके पास दिखता है, उन्हें 24/7 वो देख रहे हैं। अच्छा ये दोनों अब दोस्त हो गए, एक काम करो, दोनों को अलग अलग टीम में डालो, देखें क्या लड़ते हैं, एक दूसरे का साइड देते हैं, या ये अपनी टीम को जिताता है या उसकी टीम को जिताता है, इतना ही है, स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता वो। हितेन, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर और सीरियल एक्टर हितेन तेजवानी, जिन्होंने अपनी सीरीज जो कि भोपाल में शूट कर रहे हैं और अन्य विषय को लेकर हमसे खुलकर बात की। कैमरा साथी राजू वाथम के साथ सुमित NDTV।